नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने अपने छोटे से नटखट से लड्डू गोपाल के लिए बैट बनाया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने किस प्रकार एक मिठाई के डब्बे से मैंने नटखट से लड्डू गोपाल के लिए बैट बनाया। आप सबको मेरा बैट कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे कान्हा जी नटखट होते हैं। तो नटखट हमारे लड्डू गोपाल के लिए, वैसे ही सर्दी आ गई तो सर्दियों में हमारे कान्हा जी को भी सर्दी नहीं लग जाए, इसलिए मैंने उनके लिए एक बैट बनाया है। तो ये बैट मैंने मिठाई के डब्बे से बनाया है। तो ये मैंने एक मिठाई का डब्बा ले लिया, इस डब्बे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद में इस डब्बे में हम मिठाई की जगह पेपर की बॉल बना बना के डाल देंगे, जिससे ये डब्बा भरा भरा लगे और हमारा डब्बा भी मजबूत बन जाएगा। इस प्रकार मैंने इसमें बॉल बना के डाल दिया। उसके बाद में इस डब्बे को हम चारों तरफ से चिपका देंगे। अगर इस प्रकार हम डब्बे को नहीं चिपकाएंगे तो डब्बा हिल जाएगा, फिर हमारे कान्हा जी का बैट नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार मैंने अच्छे से टेप लगा के डब्बे को अच्छे से बंद कर लिया। उसके बाद में हमें फोम लगाना है, क्योंकि हमारे कान्हा जी को इस प्रकार तो ये चुभने लग जाएगा बैट, तो हमें फोम की 2 शीट लगानी है। तो मैं इस फोम की शीट को भी टेप से कवर अप कर रही हूँ। आप चाहे तो आप लोग धागा भी बांध सकते हो। तो मैंने इसके बाद में वेलवेट लिया, इसके मेजरमेंट का मैंने वेलवेट कट कर लिया कि कितना में वेलवेट चाहिए। तो ये मैंने नेप ले लिया। उसके बाद में मैं आप सबको, या तो आप लोग सुई धागे से सिलाई भी कर सकते हो या आप मशीन से भी सिलाई कर सकते हो। तो मैंने इसका मेजरमेंट लेके मशीन से साइड में टाँका लगा दूंगी, जिससे हमारा ये जो बैट है हमारे कान्हा जी का बड़े मजबूत और अच्छा बनकर तैयार होगा। क्योंकि सिलाई से, मशीन की सिलाई से की हुई चीज़ की इम्पोर्टेंस वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ से मैंने एक बीच में टाँका लगा के निकाल लिया है। इस प्रकार हम दोनों कपड़ों को पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मिठाई का डब्बा है, इसे हम धीरे धीरे यह कपड़ा पहना देंगे। इससे जो हमारा जो भगवान लड्डू गोपाल जी का जो पलंग बन के तैयार होगा वे बहुत ही अच्छा और मजबूत बनेगा। तो इस प्रकार ही मैंने इसको, देखो, मिठाई के डब्बे को कवर पहना दिया। उसके बाद में जो बचा हुआ कपड़ा होता है उससे मैं दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड को जिस प्रकार है, तो मैंने क्या किया, कान्हा जी का बैट बनाया था, वही ट्रिक मैं आप सबको बता रही हूँ। तो मैंने इसका मेजरमेंट कर लिया और साइड से भी टाँका लगा दिया, और जिससे हमारा जो मिठाई का डब्बा है वो 3 साइड से कवर हो जाएगा। और उसके बाद में एक साइड ही हमारी रही है। अगर आप इसको गोंद, फेविकोल इससे चिपकाना चाहते हो तो इससे भी चिपका लो, लेकिन अगर आप सिलाई मशीन से करते हो तो ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक यूज़ में आती है और आपका काम है वो लाइफ टाइम तक चलता है। तो इस प्रकार मैंने 3 साइड तक मैं मशीन से टाँका लगा दिया, और 1 साइड खाली रही है उसे हम सुई धागे से सी लेंगे। तो सुई धागे से पहले जो कपड़ा उसको अच्छे से कवर अप टक करके फिर हम सुई धागे से सिलाई करें। आप चाहो तो आप फेविकोल, फेविस्टिक वो आती है उनसे भी आप पेस्ट कर सकते हो, ग्लू गन आती है उससे भी वह कपड़ा चिपका सकते हो। तो मैं साइड से सारे कपड़े को इकट्ठा कर रही हूँ और चारों तरफ से सारे कपड़े को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि थ्री साइड तो हमारी सिल चुकी है, एक साइड रही। इसे हम सुई धागे से इस प्रकार सिल लेंगे। ये देखो मेरे कान्हा जी का बेड बन के तैयार हो गया। अब हमें बैक पार्ट इसका तैयार करना है, यानी सिराना तैयार करेंगे। और ये जो भी आपके पास लेस वगैरह हो वह भी आप लगा के हमारे कान्हा जी को बेड को और भी ज़्यादा सुंदर बना देना। तो हम सबसे पहले अब बैक पार्ट बनाएंगे, सिराना जिसे कहते हैं। उसके लिए भी हम गत्ता लेंगे सीधा, जो हमारे बेड के मेज़रमेंट का होगा। उसके बाद में हमें इस प्रकार मेज़रमेंट लेने के बाद में गत्ता कटिंग करना, और गत्ते के ऊपर भी हम 2 फोम की शीट लगाएंगे, क्योंकि आजकल जो कान्हा बेड चल रहे हैं हमारे, उसी प्रकार का सेम डिज़ाइन का मेरे नटखट से छोटे से लड्डू गोपाल के। तो हम यहाँ पे फोम की 2 शीट लेंगे, जिससे ये बहुत अच्छा फ्लो बन के आएगा। और हमारे नटखट से लड्डू गोपाल को भी ये बेड बहुत ही सुंदर लगा, हमारे घर में भी सबको बहुत सुंदर। तो मैंने सोचा मेरी ये वीडियो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोग भी इस प्रकार मिठाई के डब्बे से एक बार अपने कान्हा जी का बैट जरूर बना कर देखना। क्योंकि हम हमारे कान्हा जी की, वैसे तो हज़ारों चीज़ बाजार से आती है, लेकिन अगर हम हमारे मन से कुछ बनाते हैं तो उसकी प्रसन्नता ही कुछ और होती है। तो इस प्रकार हम फोम की 2 शीट लेके उसे चिपका देंगे, और उसके बाद में जो हमने टेप लिए, टेप से पूरा उसे कवर करके जो हम ये कपड़ा उसका मेज़रमेंट कर लेंगे, और इस कपड़े के भी दोनों साइड में लेफ़्ट एंड राइट साइड हम मशीन से लगाएंगे, जिससे ये कपड़ा आसानी से हम हमारे बेड के पार्ट के सिराने के लगा सकते हैं। ये मैंने मेज़रमेंट कर लिया, और मेज़रमेंट करने के बाद में चौक से निशान लगा दूंगी। निशान लगाने के बाद में जो सिलाई मशीन होता है उससे मैं धीरे धीरे सिलाई कर लूँगी, क्योंकि जो वेलवेट का कपड़ा होता है
उसे अगर मशीन सिलाइयों से तैयार किया जाता है तो उसका ग्लो कुछ और आ जाता है। फिर हमारे नटखट से लड्डू गोपाल का बेड और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसकी दोनों साइड पे मैं टाँके लगा दूंगी और टाँके लगाने से पहले मैं चौक से निशान कर लूँगी। निशान करने के बाद में उसे कट कर लूँगी। ये तो मैंने दोनों साइड से चौक का निशान लगा दिया। फोम भी ले लिए मैंने, फोम की 2 शीट ली है जिससे हमारे कान्हा जी का सिराना और ज़्यादा सुंदर लगे। उसके बाद में हमें इस सिराने में से सुई निकालनी है, तो हम थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे कान्हा जी के बेड का सिराना मजबूत और अच्छा बन के तैयार। तो जो मैंने कपड़ा लिया था उसकी दोनों साइड लेफ्ट और राइट में हम सिलाई मशीन से टाँका लगा के दोनों साइड से हम टाँका लगा के बेड के का सिराना बना लेंगे। और उसके बाद में हमें टाँका लगाना है, तो हम टाँका इस प्रकार छोड़ छोड़ के लगाएंगे और उसमें मोती लगाते जाएंगे जिससे हमारा जो बैक पार्ट है हमारे बेड का वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख खिल के आएगा। तो ये देखो मैंने जो बेड का सिराना तैयार किया है उसको हम पहना देंगे जिससे हमारा बेड और भी ज़्यादा सुंदर बन के लगे। तो मैंने इस बेड को ये कवर जो मैंने बनाया है उसको पहना दिया। उसके बाद में हमें सुई धागे से टक लगाना है। तो यहाँ पे हम सुई धागे में धागा पिरो लेंगे और उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी में चॉक्स बना देंगे। और चॉक्स बनाने के बाद में हम एक एक करके सुई निकाल देंगे आगे पीछे और उसके बाद में हम वहाँ पे मोती सजा देंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसीलिए हमने जो बेड का सिराना बनाया उसके कपड़े के तीनों साइड में टाँका लगा दिया और एक साइड खुला छोड़ दिया जिस साइड से हमें उस कवर का जो हमने रखा उस सिराने को पहना देंगे। इस प्रकार हमारी जो बेड के सिराना है वो भी बनके तैयार हो जाएगा। तो मैंने तीनों साइड में टाँका लगा दिया है, टाँका लगा दिए। ये हमारे बेड का सिराना बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम छोटे छोटे चॉक्स बनाएंगे। तो आप पहले तो जो चौक है उससे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद में सुई के अंदर धागा पिरो के हम 1 बाय 1 चॉक्स बनाएंगे। ये चॉक्स बड़े ही आसान सरल तरीके से बन जाते हैं जिससे हमारा जो बेड है जो आजकल नई डिज़ाइन चल रही है उसके हिसाब से ये बेड बनेगा जो देखने में तो सुंदर होगा ही और हमारे कान्हा जी के लिए सॉफ्ट भी बहुत होगा। ये देखो मेरे नटखट से लड्डू गोपाल के कान्हा जी के बेड का सिराना बन के तैयार हो गया। ये देखो मैंने कितनी 1 बाय 1 करके कितना सुंदर तैयार किया है। ये देखो मेरे कान्हा जी के बेड का सिराना बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार ये हमने बेड का सिराना बना लेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास छोटे मोती या मोती डायमंड जो भी कुछ हो हमें इन किनारों पे अच्छे से पेस्ट कर देना। तो आप फेविकोल से ग्लू गन से किसी से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन से ये स्टार डायमंड लगाऊंगी जिससे मेरे जो कान्हा जी का बेड है और भी खिल के सुंदर लगे। ये देखो मेरे कान्हा जी का बेड बन के तैयार हो गया है। तो मैंने इसको चोक चोस करके मैंने यहाँ पे बेड को तैयार किया। अब मैं ग्लू गन से इसको चिपका रही हूँ सिराने को बेड पे। या आप ग्लू गन से या फेविकोल से भी इसको चिपका सकते हैं। मैंने 5 सेकंड के अंदर फेविकोल से ग्लू गन से चिपका के बेड को इतना सुंदर बना लिया। मेरे कान्हा जी को भी ये बेड बहुत ही सुंदर लगा है। ये बेड बन के तैयार हो गया। अब हमें इसके पास लेस लगानी है। आप लेस लगा सकते हो, कोई भी चीज़ आपको लेस डोरी डायमंड लेस आप जो भी है उसे आप ग्लू गन से आसानी से चिपका सकते हो। तो मैं यहाँ ग्लू गन की मदद से जल्दी सी हमारे नटखट से लड्डू गोपाल का बेड तैयार करी हूँ। तो ये इस प्रकार हम लेस चिपका लेंगे। लेस चिपकाने के बाद में हमें लेस ऊपर की तरफ भी लगानी है। तो इस प्रकार हमें ये जो लेस है उसको कान्हा जी के बेड के चारों तरफ लगा देंगे। अगर अगर आपको लेस नहीं चिपकानी है तो आप लेस का पार्ट स्किप भी कर सकते हो और लगानी है तो आप इस प्रकार चिपका लेना ग्लू गन से जो बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद में हमें ऊपर की तरफ भी लेस लगा देंगे। इस प्रकार हमें पूरा जो कान्हा जी का लड्डू गोपाल जी का ये बेड मैंने 15 से 20 मिनट में बना के तैयार कर लिया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस प्रकार हम जो कॉर्नर होगा उसे नीचे की तरफ लेके चारों तरफ से बैठ के ये लेस गोटा सब लगा देंगे जिससे हमारा बेड और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसके बाद में हम जो हमने चॉक्स बनाए थे उन चॉक्स में हमें मोती लगाने हैं। आप बारीक बारीक मोती सुई वाले लगाना चाहते हो या इस प्रकार के डायमंड लगाना चाहते हो जो आपको अच्छा लगे वैसे आप लगा लेना। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैं फेविक्विक ग्लू गन की सहायता से ये चिपका दूंगी। उसके बाद में ये बची हुई लेस भी ग्लू गन की सहायता से नीचे की तरफ चिपका दूंगी। इस प्रकार ये मेरे नटखट से छोटे से कान्हा से लड्डू गोपाल का बेड तैयार हो गया। तो आप सबको मेरा बेड कैसा लग रहा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार अब मैंने जो भी जॉइंट लिया है वो हमें बेड के पीछे की तरफ ले आया है। तो यहाँ पे इस प्रकार टाँका लगाते तो मोटे मोटे टाँके हो जाते हैं। अगर यहाँ पे भी हम छोटा सा कपड़ा लेके पेस्ट कर देंगे जिससे मेरे कान्हा जी का बेड और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो आप सबको मेरे कान्हा जी का बेड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने अपने चैनल पे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसे बनाए, टोपी कैसे बनाए, इसकी वीडियो भी डाल रखी है। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वह ड्रेस कैसे बनाए कान्हा जी की ये सब देख लेना है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों की थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।